आपको जीवन में कहीं पहुंचना है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में अपना निवास स्थान दो। वास्तु के कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगे जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में अननोइंगली कर लेते हैं। अच्छा बोले जी, हम इंटीरियर चेंज कर लिए जी, हम 2-4 कमरे तोड़ दिए, एंट्रेंस तो वही है, प्लॉट साइज तो वही है। अच्छा चलो, आप दूसरी बात ये जो हम सब नहीं बदल सकते कि एक धरती का तत्व होता है, तो धरती का तत्व तो आप बदल ही नहीं सकते। मैं नहीं पहनता कोई ना अंगूठी ना घड़ा ना कई। शाहरुख खान के यहाँ बेटा पैदा होना और शाहरुख खान बन के दिखाना बहुत मुश्किल है, और अमिताभ बच्चन के यहाँ बेटा पैदा होके नहीं बन हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। वास्तु शास्त्र क्या है? शायद अगर मैं कहूँ तो एक प्राचीन विज्ञान है जिसका उपयोग हम अपने घरों को बनाते वक्त या कोई बिल्डिंग्स बनाते वक्त दिशा निर्देश के लिए करते हैं। लेकिन इसकी सही जानकारी आज आपको हमारे एक स्पेशल गेस्ट के थ्रू मिलेगी जिनका नाम है राणा सिकंदर सिंह जी। इन्हें आप वास्तु गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। नमस्ते सर। सर नमस्कार। आपका मैम सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, और आज का दिन मेरे लिए भी एक विशेष मायने रखता है कि मैंने पहली बार किसी स्टूडियो में जाके अपने विचारों को साझा करने की कोशिश करी, और भगवान मुझे सफलता दे इस पूरे, जब भी अगर मैं रिकॉर्ड करके जब निकलता तो भगवान मुझे सफलता दे, और मैं एक साफ मन से जो मैंने अपने जीवन में हासिल किया, इस विद्या से, इस विचारधारा से, इस ऊर्जा क्षेत्रों से, मैं वही आज आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप भी आगे आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों को हासिल करो, जी अगर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही है कि वास्तु आपके करियर को वास्तु को आपने करियर के रूप में कैसे सोचा कि मुझे ये करना है, या आपके जीवन में कैसे आया? अब इसमें एक बहुत अच्छा सोच है कि उस ऊपर वाले ने ना तय कर रखा हो, और बहुत बार मैं अपने पूरे जीवन में इस बात को सोचता हूँ कि ये जो जीवन मुझे आज मिला है, क्या ये जो जीव मेरे अंदर है, ये आज ही प्रस्फुटित हुआ है, या मानो फूट के बहुत बड़े रूप में आकार, तो मुझे लगता है कि नहीं। सदियों से ये जीव शरीर बदल बदल के वापस आ रहा है, आ रहा है, हर बार आ जाता है, एक शरीर चेंज कर लेगा। पर खेल क्या है कि जब वो शरीर चेंज करता है ना, तो संसाधन उसके साथ वो सब नहीं मिलते हैं। हाँ, ये तो है। एक परिवार है, वो भी एक संसाधन उस शरीर का। एक दोस्त यार है जिनका हम चुनाव करते हैं, वो भी संसाधन है। और फिर माने आज जो आधुनिक जीवन के साथ हम जी रहे हैं, तो क्या आज से 100 साल पहले या 400 साल पहले ऐसा आधुनिक जीवन, तो संसाधन वो भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीव तो वही है, वो शरीर बदलता है। पर इस बार मुझे ऐसा लगा, जब शरीर बदला तो रिसोर्सेज भी उसके अनुकूल मिल गए, और अपने आप हर मानव की एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे शॉर्ट टाइम में सक्सेस मिले। फिर ऐसे क्या नियम कायदे कानून है जिसको फॉलो करके एक अच्छा जीवन भी मिले। सक्सेस तो देखो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य पे हो सकती है। किसी के लिए स्वास्थ्य सक्सेस है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो जाए, कि तालीम मिल जाए, जी। और कोई परिवार को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, सराउंडिंग के लोगों को बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो सक्सेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोई कहे ना कि सक्सेस ये नहीं, शाहरुख से भी आप पूछ लोगे या सलमान से भी आप पूछ लोगे कि वो जो अचीवमेंट्स उन्होंने करा है, क्या उसको आप सक्सेस बोलोगे? नहीं, अचीवमेंट। अचीवमेंट्स। एक अच्छा शरीर एक अचीवमेंट, एक अच्छा परिवार, पिताजी का स्वास्थ्य, परिवार की एकजुटता, एक सक्सेस, ये मानो एक अचीवमेंट। और वो धीरे 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 मानव के जीवन को सोचने पे और मजबूर करता है कि इसके बाद क्या। ये तो यहाँ आ गए, उसके बाद आगे क्या? तो एक अच्छे परिवार में मुझे अच्छे संसाधनों के साथ जीवन लेने का मौका मिला जिस शरीर में। और कई बार अपने आप, मुझे भी नहीं पता कि मेरे पिताजी की ब्लेसिंग, मेरी माताजी की ब्लेसिंग,
कि कई बार इन विषयों के साथ ना अपने आप मेरा चेतन मन कनेक्ट होते गए। हमारे पिताजी ने भी 8 उंगलियां हैं। मैं अच्छा कि छोटी सी मजाक की बात करूँ तो हमारे पिताजी ने 10 अंगूठियां पहनी थी। अच्छा अपने जीवन को बहुत अच्छे से रॉयल रूप से उन्होंने जी, पर 8 उंगलियों में उन्होंने 9 अंगूठियां, पेन 10 अंगूठियां उन्होंने पहनी, दोनों अंगूठे बस उन्होंने छोड़े। और गले में भी कम से कम, नहीं कहते कहते भी, कम से कम 100 ग्राम से ऊपर का सोना, अच्छा हाथी का दांत। और अच्छा तो इस विषय से वो अपने जीवन को कनेक्ट करते आए। अच्छा, कोई व्यक्ति ये कह दे, मैं इसको बोलूं कि इस वजह से उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करी, तो मैं कहता हूँ आप भी पहन लो। हाँ एक बॉडी बिल्डर जैसा व्यक्ति जो दिखता है, उसको हम कहते हैं कि इंजेक्टेबल से वो बहुत लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया है, आप भी करके दिखा। तो फिर वो लोग कहते हैं नहीं, जेनेटिक्स भी हो। ये होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी सोच भी होगी। भाई, मानव को जीवन जीने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ती। एक माँ वो दायित्व अदा करती है आपके शुरुआती जीवन में कि अब आपकी सोच कहाँ जाएगी। तो आप ये तो नकार नहीं सकते ना कि माँ की सोच की वजह से ये सोच आई। माँ की सोच से ही आई। अगर माँ दयालु है तो बच्चे के अंदर भी दया भावना आई प्रगाढ़ होती है। लोगों की सेवा करना जानती है तो दया भावना के साथ सेवक भी होता है। माँ का ही सबसे वैसे ही जो उनको जीवन मिला, उसके सराउंडिंग का हर एक चीज का उनकी सक्सेस को क्रेडिट जाता है। और फिर उनकी खुद की निजी सोच कि मैं इसी जीवन में कुछ ऐसा भी हासिल कर पाऊं जो हर कोई तो जी रहा है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उससे आगे कैसे निकल पाऊं। और गलत भी नहीं, मैं नहीं पहनता कोई ना अंगूठी ना घड़ा ना कई। ब्रेसलेट्स लेने का थोड़ा शौक हो जाता है, पर वो भी पहनना मैं तभी पसंद करता हूँ जब मैं कहीं जाऊँ। घर पे तो मैं एकदम सादा। पर हमारे यहाँ ऐसा रहा, ना केवल मेरे पिताजी के अंदर मैंने देखा, मेरे चाचा जी वो भी इसी रूप से अंगूठियाँ, गले पे काफ़ी सारी चेनें। हो सकता है उस ज़माने में जो उनके काउंसलर्स हों या उनके सलाहकार हो तो उन्होंने बताया हो, और उनको निजी जीवन में कुछ ना कुछ टाइम अचीवमेंट्स या फ़ायदे हो रहे हैं, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। क्योंकि दिक्कत क्या है, थोड़ा लंबा हो रहा है पर आपको मेरे जीवन को थोड़ा समझने में आसानी होगी कि मनुष्य को जब तक किसी प्रकार का फायदा नहीं होता, वो अपने शरीर में कुछ भी धारण करके नहीं घूमता। अगर नुकसान होता है तो तुरंत ही निकाला जाता है। बिल्कुल तो ये बोझ ही है उसके लिए। पर क्योंकि जैसे जैसे जीवन वो निकालता है अपना, जैसे जैसे समय वो व्यतीत करता है, उसका एक कनेक्ट किसी धातु के साथ, किसी पत्थर के साथ, या किसी ऐसी चीजों के साथ, मैं कहता हूँ मंदिरों के साथ भी, पूजनीय स्थानों के साथ भी, मस्जिदों के साथ भी वो कनेक्ट बन जाता है। तो वो बार बार जाता है, वो बार बार उस आहार को भी खाने की कोशिश करता है जिसमें उसका वजन संतुलित। तो कहीं से हम ये बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जीवन में सक्सेस के लिए आहार जो हम ग्रहण करते हैं, व्यवहार जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, और विचार जो आकाश से आते हैं। अचानक एक इंसाइट आ गया, आइंस्टाइन को पता चला जी सेब गिरेगा नीचे और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। वो अचानक एक इंसाइट आ जाता है। पर वो जो अचानक इंसाइट हम आज कहते हैं, वो आइंस्टाइन की पूरी जीवन की मेहनत। किसी ने पिकासो को कहा कि बेटा तू 10 मिनट में मेरे को दे दिया, मैं तेरे को $1 $2 से ऊपर नहीं दूंगी। तो बोले मैं 10 मिनट में जो ये पेंटिंग बना के दिया हूँ तेरे को, इसमें मैंने अपने जीवन के 40 साल बर्बाद किए। जी मेहनत पूरी लगी है। वो 10 मिनट में जो स्ट्रोक्स मैंने निकाले, उसके लिए मैंने कई दिन रात एक करके सिर्फ वही सोचा कि करना क्या है, बनेगा कैसे। आज हम इतने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो वो एक परफॉर्म करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो गए और परफॉर्मेंस, अरे वो निरंतर गति से उसको सोच रहे हैं, उसको जी रहे हैं। वो जीव उनके अंदर सिर्फ उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आया है कि वो बने। और ये सौभाग्य, मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं कि 7 जीवन होता है, और लगता है 7वें जीवन में तो ये सौभाग्य मिलता है। ये पहले जीवन से नहीं चालू हो जाता, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है
कि तुमने किया क्या किसी के लिए। आज अगर कर पा रहे हो तो मैं एक नेक्स्ट लाइफ फिर से देता हूँ, आज फिर से कर पा रहे हो तो नेक्स्ट लाइफ। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइफ वाला ना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कई लोग इस बारे में भी मेरे को पूछते हैं कि लाइफ क्या होती है आपके हिसाब से। मेरे को एक ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लाइफ वो होती है कि आप जो पुरानी लाइफ में जितना भी मटेरियल गैदर की हो, एक जीवन हम कहते हैं 120 साल का है, जैसे हमारे वेदों में कहा गया। मैं कहता हूँ 60-65 साल तो आप जिस धरती पे हो ही, अगर आपने स्वस्थ रखा अपने शरीर को तो 60-65 साल कहीं नहीं गए। 40 तो कहीं गए नहीं, 40 तो आपको भोगना ही पड़ेगा और 40 के बाद अकल आती है। अब मेरा ये कहना है कि अगर 60-65 साल का डेटाबेस आपको नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफर हो जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और कई बार जिनके नहीं ट्रांसफर होते हैं ना, उनके माँ बाप लेके वो डेटाबेस पैदा होते हैं और वो देते हैं, और बच्चा उसको भी नहीं समझ पाता क्योंकि ऊपर वाले की माया है, ये नहीं समझ पाता। तो वास्तुशास्त्र को आप सामान्य भाषा में कैसे समझाएंगे? एक जीवन जीने का विकल्प, एकदम शॉर्ट एंड एकदम शॉर्ट में एक जीवन जीने का विकल्प। हम इस बात को डिनाई ही नहीं कर सकते कि हम जिस दिन ये सोच लें, एक आ जाता है मन के अंदर, कईयों के मन के अंदर आ जाता है कि हमने जो भी जिस भी हिसाब से चीज़ों को समझा और जो करने की कोशिश करी वो सब कुछ होते गया, तो फिर हमें सफलताएं प्राप्त होगी। वैसा कई बार नहीं होता। तो जब आदमी असफल होने लग जाता तो वो उसका ना श्रेय देने लगता है। एक बहुत अच्छा कॉमन सा श्रेय हर किसी के जीवन में मिलता ही मिलता है। हमारे पिताजी ना बहुत जल्दी स्वर्ग सुधार गए, ऐसे कहने वाले कई लोग कहते हैं ऑफ हो गए। अब जैसे मैं मुंबई में काफ़ी बार जाता हूँ तो उनकी भाषा में थोड़ा सा इस लेवल पे भी बातें होती है, तो वो स्वर्ग सुधार गए, मैं अपनी भाषा में बात। अब वो गए तो गए, मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा बोझ छोड़ गए। मेरी 3 बहनों की मैंने शादी करा दी। अब क्या हो रहा है, उसको जीवन में जो हासिल करना था, जो उसके जीव को हासिल करना था, अब उसको नहीं हो पाया। तो उसने ना उसका वो पूरा क्रेडिट जो है वो बैठ के अपने हालातों के ऊपर टांग रहा है, और फिर नहीं भी बचता है तो हर चीज़ पे वो डाल देता है, बॉस ऐसा नहीं मिला तो, क्लाइंट नहीं मिला तो, ये कुछ भी वैसा। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आप मनुष्य के जीवन को समझोगे, उसके प्लस माइनस को भी आप समझना चालू करोगे, पर जैसे जैसे आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होने की कोशिश करोगे तो आपको आपका लाइफ जीने की मौका मिलेगा। ठीक। अब ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ये क्या है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। अब आप एकदम से तो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके कि कोई लाइट लगी है तो वो नेगेटिव है, या मानो कोई चूल्हा किसी दिशा में आपने बना दिया तो नेगेटिव है, सीढ़ी है, ये है, वो है, तो आप इसके फॉर्मूलेस खोजने के लिए तो आपकी सबकी जिज्ञासा होती है, हमारी भी जिज्ञासा। तो मैं भी इसी बात को समझ में आया कि जब मैंने कहा जी आहार तो मेरे कंट्रोल में है, मैं शरीर कैसा रखूंगा ना वो डिपेंड करता है मेरे आहार से। मेरे विचार, कई बार मैंने सोचा या देखा या समझा, ये ना बदल जाता। आज मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ तो मेरे वो विचार हैं कि मैं किसी को प्योरिटी से वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ जो मैंने अपने पूरे जीवन में मैंने हासिल कर। इस एटमॉस्फेयर का भी एक वाइब्रेशन हो सकता है। हकीकत में आप जिस एटमॉस्फेयर से आए आप भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो, है ना। तो विचार चेंज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं व्यवहार बात आ जाती है कि विचार तो चलो चेंज हो गए पर मैं व्यवहार क्यों नहीं कर पा। तो व्यवहार ही एक दिक्कत है जो वातावरण डिसाइड करता है। विचार हम इन्फ्लुएंस से ले आते हैं। जैसे हम 4 दोस्तों के साथ बैठेंगे, उसमें से 3 दोस्त अगर कुछ अच्छा अचीव कर लिए हों तो कई बार मन करता है कि आप भी आगे बढ़ो, ऐसा होता है। और अगर 7 दोस्त उसमें से मस्त जीवन जी रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार करने से क्या फ़ायदा, ये तो फिर भी ठीक है। फिर आप बैक में जाते हो हो सकता है कि उनके माँ बाप का संघर्ष उनको इतना अच्छा जीवन दे रहा हो, इनको भी दे रहा हो, 3 को भी दे रहा हो, पर उनके अंदर एक जिज्ञासा हो। वही कह रहा हूँ मैं, विचार, कि मुझे इससे भी और अच्छा एक्सप्लोर करना है और बस्ट करना है अपनी लाइफ को, कि बहुत
मैं और आगे बढ़ पाऊँ। तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि विचार जो है, सिर्फ़ वही हमारे एक इन्फ्लुएंस का तो हम बात है। बात बन जाती, पर वही एक ऐसी चीज़ है जो व्यवहार को भी कंट्रोल करती है। और व्यवहार ही एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल वातावरण के हिसाब से ही डोमिनेट होता है। मतलब आप अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, सब कोई जाता है। अब कई मंथ में जाते हैं, कई हफ्ते में जाते हैं, कोई रोज जाता है। जब आप उस पवित्र जगह पे अपने कदम डालते, तो मेरे को बताओ फिर नहीं चेंज होता आपका व्यवहार? होता है। जब 4 लोग सेवा करने लगते हैं तो आपको भी मन करता है कि मैं बाल्टी लेके, पानी लेके, तो व्यवहार किसने बदला? वातावरण। रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, हर कोई हड़बड़ी में, तो आपको भी लगता है जी मैं भी हड़बड़ी में जाऊं। सब कोई मतलब नहीं है जी, ट्रेन आएगी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, पता नहीं किस बात की हड़बड़ी, समझ के बाहर बाजू वाला हड़बड़ा रहा, मैं भी हड़बड़ा रहा। पहले जाके बस खड़े हो जाओ वहाँ। और वहीं कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे अपना वातावरण चेंज करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि जी ठीक है, आहार मेरे कंट्रोल में, विचार चल में जिससे भी बैठूं उसके साथ मेरा 2-4 हो जाए तो मैं विचार भी आ गए। अच्छा चलो मैं अपने वातावरण में हूँ तो वहां मेरे को क्यों नहीं, तो मेरे को समझ में आया कि वो जो वातावरण है वो कुछ ना कुछ दूषित है, जिस वजह से मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़, और इसी को लोगों ने नाम दिया कि फला दिशा में किचन है तो फला दिशा में सीढ़ी है तो फला दिशा में ये है तो ये। मैं बोला ऐसा तो हो नहीं सकता जी, फला फला दिशा में है तो सबके फले में सब है। हाँ। अच्छा चलो, एक रमेश आया, उसने एक XYZ प्रॉपर्टी खरीदी, वो बर्बाद हो गया, उसने बेची सुरेश को, और सुरेश ने जैसे ही वो XYZ प्रॉपर्टी खरीदी, आज आप उससे मिल नहीं पा रहे हो, इतना अच्छा बिजी है। ऊपर तो पहुँच। प्रॉपर्टी में तो कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे। अच्छा बोले जी हम इंटीरियर चेंज कर लिए जी, हम 2-4 कमरे तोड़ दिए, एंट्रेंस तो वही है, प्लॉट साइज तो वही है। अच्छा चलो, आप दूसरी बात ये जो हम सब नहीं बदल सकते कि एक धरती का तत्व होता है, रजोगुण धरती होती है, सतोगुण धरती होती है, तमोगुण धरती होती है। ये धरती के तत्वों को भी मैं आपको सिखा दूंगा क्या होता है। तो धरती का तत्व तो आप बदल ही नहीं सकते, कमरे का चलो आप डायमेंशन बदल, फिर कैसे हुआ जिसको एक व्यक्ति जो है जिसका XYZ कुछ भी नाम है, वो उसी जगह पे मशहूरियत, मेरे को लगा। और फिर धीरे 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 ये जो जिज्ञासा है, मैं वही कहूँ कि जो पुराना जीव जो वापस ट्रेवल हो के इस शरीर तक पहुंचा, उसने इतना एक्सप्लोड कर दिया दिमाग को, नींदों को इतना ज़्यादा उसने मानो नहीं सोने दिया, और उसको लगा कि जी मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा, हासिल करना ही है तेरे को। और फिर जैसे मैंने अपने गर्दों को देखा, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, कि इस विद्या के प्रति उनका भी प्यार और एक बेंड जी। रहा। और फिर वही कहूँगा कि नोकिया का एक 3310 मोबाइल आता है, हाँ। मेरे पास होगा। जी। आप में से कितने लोगों ने सुना भी है क्या? तो जब नहीं सुना, इसका मतलब है कि मनुष्य का जीवन ही इतना बढ़िया है, होगा, ये नहीं कह रहा हूँ उपयोग कर, हाँ, होगा। मनुष्य का जीवन ही इतना बढ़िया है कि जो गार्बेज है उसको उठा के फेंक देता है, कि जो उसके काम का नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों को अगर ये गार्बेज लगता, तो क्यों हमको लोग लिख लिख के वो संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में ये किताबें आज तक पहुंचा रहे होते। भाई वास्तुशास्त्र की किताबें तो हर आदमी ने पढ़ी है, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, नहीं तो मनुष्य किसी को दे ही नहीं जाएगा वो धरोहर। ठीक है, मैं आज उसको देख लिया, परख लिया कि जी इससे कुछ हासिल नहीं होता, तो मैं अपने बच्चे को क्यों सिखाऊं? आज मेरे साथ आप बैठे हो, आज आपको कोई भी बात को लेके ऐसा न्यूसेंस लगेगा या मानो कोई चीज़ आपको रिलेवेंट नहीं लगेगी, एक बात है, तो किस पॉडकास्ट को कोई आदमी देखे? हाँ। 2 बार देखेगा, 1 बार देखेगा, वो बकवास लिख के नीचे कमेंट मार के फिर उसका प्यार आगे बढ़ जाएगा। क्यों रिकमेंड करेगा? हम किसी भी चीज़ को जब रिलेवेंट मानते, तो हम रिकमेंडेशन भी देते हैं। बिल्कुल। और कहीं से मनुष्य गलत नहीं है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो मल्टीप्लाई होते आया है, तो वो हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करता है, जो उसको रिलेवेंट है। इर्रेलेवेंट जी। कि घड़ा, गोधा, गधा, कदा हुआ। हम इस दिशा में लगा लें, सीढ़ी का तोड़ दें या किचन यहाँ एस्टेब्लिश कर लें, एक बात की बात है, 2 सेकंड के लिए व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन।
पर एक रमेश और सुरेश अगर एक ही घर पे जमीन आसमान का फर्क आ गया तो मेरा प्रश्न वहां से उड़ जाता है कि अगर यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, एक बात की बात है और जिज्ञासा भी यहीं से बढ़ती कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे मंदिर हर किसी ने बनाया तो मेरा साउथ वेस्ट का मंदिर इतना मुझे कैसे पैसे ला के दे रहा है। सही बात। होता है कई लोगों के घर में साउथ वेस्ट का मंदिर है, हमारे इवन हमारे खुद के घर में हमारे पिताजी जिस भी प्रॉपर्टी में रहे उस जगह पे उन्होंने साउथ वेस्ट में मंदिर बनाया। इतनी अच्छी बात है या मजाक की बात है कि उनको नॉर्थ ईस्ट में जगह ही नहीं मिली, अच्छा। नहीं मिली। हो सकता है अब आप उस घर का चुनाव कर रहे हो जो आप अपने अंतर्मन का ही एक वातावरण क्रिएट करते हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसे इंटरेक्ट किया इस पूरे इस जीव की जीवनी में, मतलब जीवन में, जिन्होंने चाह के बहुत कुछ करने की कोशिश करी पर उनका हुआ नहीं। नहीं हो पाता है। गलत वो भी नहीं और गलत कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, पर उसको जब बता ही दिया गया कि तेरी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है तो तू हालात पे थोड़ा सा लेट गो कर, बेंड हो जा और करके देख। और हमारे पिताजी के साथ क्या रहा कि सब जगह साउथ वेस्ट में मंदिर बना, और सब जगह अच्छा ही रहा। बरकत है। उनके पूरे जीवन में उन्होंने बरकत के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छा। और जितना सादविक जीवन उन्होंने जिया है, ये एक साधारण जीवन जिसको मैं कहूँगा, वो मेरे लिए या यकीन मानो उस पोजीशन पे पहुंच के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकती। जो भी मेरे पिताजी को निजी रूप से जानते हैं वो इस बात पे यकीन मानना कि हामी भरेंगे ही भरेंगे। जिस आदमी के गले पे उस जमाने में उसके खुद की मेहनत से अर्जित किया हुआ पैसे से करीब करीब नहीं करते करते भी 15 से 20 तोला गले में था। अच्छा। और क्योंकि मैंने कहा 8 से 10 अंगूठियां पहनते थे 8 उंगलियों में, तो कुल मिला के वो हर एक अंगूठी का 10 ग्राम भी आप पकड़ लो तो 150 ग्राम हाथ में था। फिर भी वो व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए कि जीव हूं मैं, और एक साधारण जीवन मिला और बहुत कुछ अर्जित किया। वो व्यक्ति सनी में घूमते थे। अच्छा। बहुत बड़ी बात, आज सनी की वैल्यू 15,000 होगी और उस शरीर की वैल्यू जो उसने धारण कर रखा होगा वो उस जमाने में 4.5-5 लाख हो। 10,000 रुपए में तो मिलता था, उन्होंने जब कलेक्ट किया था 5,000 का मिलता। जी, बहुत ही सिंपल थे। 9:30 बजे या मान के चलो 9:45 बजे वो ऑफिस, मतलब उनकी दुकान हुआ करती थी। आज हम ऑफिस, मैं ऑफिस कहता हूँ अपना, वो गद्दी जिसमें आपने मुझसे मुलाकात करी वो मेरी 3 पीढ़ियों की मेहनत। मेरे पिताजी ने जो मेहनत करी वहां मैं पहुंचा, पर मेरे पिताजी का भी जो बेस था वो मेरे दादाजी के पास जाइए कि बेटा तू पढ़। मैं 400-500 रुपये उस जमाने में तनख्वाह होती थी, हालांकि आज 400-500 को हम 4-5 हजार 40-50 हजार मान, हाँ बिल्कुल। फार्मेसी में वो काम करते थे। उस जमाने में 400-500 रुपये थी, पर एक दिक्कत थी उस जमाने में। क्या होता था कि जब हम मल्टीप्लाई होने लगते थे कि 1 से भले 2, तो उस समय 7-7 हो जाते थे। हमारे पिताजी 5 थे, 3 बहनें या 2 भाई। ऐसा नहीं था कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी ने किसी लालच में किया। 2 बेटे तो पहले ही हो गए थे, फिर 3 बेटियां भी हो गई। तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि परिवार में एक बेटे और नहीं और बड़ा परिवार हो जाए। 2 बेटे तो हो ही गए, फिर 3 बेटियां और हो, तो कोई लड़के की चाहत में या कुछ भी, गलत नहीं कहूँगा नहीं कि हाँ ऐसे। पहले ऐसा था कि वो बढ़ाने की उसमें थे। फिर जैसे जैसे थोड़े जीवन में अपग्रेडेशन आया और फिर लोग कहे कि हम दो हमारे दो, आज तो एक से भरा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक। और फिर आगे चल के वो सरोगेसी और दुनिया जानो और वहाँ भी ले जाओ और फिर बड़ा करके ही ला दो, ये सब चल रहा है। खैर, हम एक बात की बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने जो भी अर्जित किया वो सोच के पीछे हमारे दादाजी का, हमारी दादी माँ का हाथ रहा। मैं फिर से कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंचा है तो उसके जीवन में तो है ही है संघर्ष, पर उस जीवन को भी बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया लोगों ने वो भी बहुमूल्य। बिल्कुल। तो कहीं से भी हम ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि अकेले ही नहीं, कोई अकेले नहीं ग्रो। और फिर वहां से वो डेटा
कि अगर मुझे वो ट्रांसमिट होके मेरे जीव को वो डेटा नहीं मिला होता तो मैं फिर से वही जीरो से स्टार्ट करता, हाँ, वो तो है। मैं फिर से वहीं पहुंच जाता जहां रीसेट हो जाती लाइफ, फिर से मैं वही देखता। तो रिसोर्सेज दिया इस जीवन में भगवान ने, मेरे पिताजी के रूप में, मेरे परिवार के रूप में, और फिर उन्होंने जो अर्जित किया उस रूप में। और जब उन्होंने अर्जित किया तो यकीन मानो उन्होंने कहीं गुमान नहीं किया। अगर गुमान कर रहे होते तो एक छोटा सा दुकान ही जाने के लिए बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ वो रख सकते थे, पर उन्होंने चयन वही किया कि मुझे अपने आप को वहाँ ही लेके रखना है जैसा मेरा जीवन है। तो वो जो पूरी की पूरी तपस्या रही वो मेरे दादाजी की, कि इतनी अच्छी उन्होंने सोच वहाँ तक पहुँचाई। फिर एक सात्विक जीवन जब उन्होंने जिया, जो मैंने बताया आपको, उसके मैं आपको महीने भी होता, तो वो सोच भी हमारे अंदर उन्होंने वैसी ही डाली कि बेटा 2 रुपए किसी का खाना नहीं, पैकेट बना के पहुंचा देना उसके बोलने से पहले, और कहीं गलती से किसी का ज़्यादा आ जाए तो तुरंत ही वापस भेज देना। करना क्या है फिर, तुम्हें क्या कर, तुम्हारे पास क्या कमी है। और फिर उन्होंने वही ट्रेनिंग जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी होगी उसको हिडन फॉर्मेट में बच्चों के अंदर भी डालने की कोशिश करी। मेरे भी जीवन के अंदर डाला होगा, मेरे भाई के जीवन के अंदर। हम भी सौभाग्य से 2 भाई और एक सिस्टर, तो 2 ब्रदर्स हमारे हो गए। फिर एक लालच की गुड़िया हो जाए हो जाए। तो मेरी सिस्टर भी हुई। तो हम सगुण संपन्न परिवारों में से आ गए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हकीकत में बहुत सभ्य है, उसको एक महिला का साथ जो मेरी माताजी है कि वो भी अपने आप में सभ्य है, पर क्योंकि होता ऐसा ही है कि एक जो व्यक्ति है उसका तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसके स्वभाव का थोड़ा अलग व्यक्ति ना मिले। तो हमारी माताजी थोड़ा अलग है। उनसे और एक अलग लेवल के। और फिर हम बच्चे, तो उन्होंने हमें बिना बोले, बिना, मैं कहता हूँ मेरे पूरे जीवन में मेरे पिताजी से 10 से 12 बार बात होगी, जिससे बड़ी बात तो मैं कह भी नहीं सकता। और उन्होंने कभी जीवन में मेरे को बिठा के समझाया ही नहीं कि तुम्हें करना क्या, इससे बड़ी बात और मैं कह नहीं सकता। हमारे लिए उन्होंने हमेशा ही एक आइडियल फिगर, एक आइडियल लाइफ कैसी होती है उसका एक उदाहरण दिया, उसमें भी शब्दों का उपयोग नहीं किया। ये होता है ना कि आप बार बार किसको बिठा के समझाते हो। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आपके ना कुछ प्रश्न लेता हूँ, उसमें मेरे को लगता है कि ये जी। प्रश्न कवर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। जैसे आप हमेशा बात करते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। तो जो आप अभी बता रहे हैं वो शायद उसी के कनेक्शन में आगे हम बढ़ सकते हैं। हाँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वो जीवन देखा कि हम कैसे एक्सप्लोड हुए, मतलब कैसे हम विस्फोटित हुए, कैसे हम अंकुरित हुए। जी। तो मैंने देखा कि ह्यूमन जो है, वो जो जीव है ना, वो 3 प्रकार का ही है। वो बार बार शरीर को बदलता है। जी। हर एक जीवन में मानो उस जीव को शरीर अलग 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 मिलता रहे, पर उसकी विचारधारा एक ही होती है। ये मैंने देखा। और फिर उसको ना आप एक रिलेटेबल वर्ड्स के साथ जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप उसे कैसे अपने साथ लेके चलते हो, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात के साथ शायद कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग हैं जो कर्मठ, साधारण भाषा में लड़ाकू, और कुछ लोग हैं जो हकीकत में समझदार हैं। आप साधारण भाषा में उसको लेके जाओगे तो अध्यापक, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे, उनको ना अंदर से मिला, वो जीव ही मिला। जी। अब कुछ लोग हैं जो ठहरे हुए हैं, बहुत मासूम हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, किसी भी वातावरण में ना खुशी भर कुछ लोग हैं। और आप उसको ना ऐसे आप देख सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे आप चले जाओ ऐसा, तो कोई लेबर उनमें से ऐसा होगा ना जो इस तरीके का होगा कि खुशी है, उसके आने से ना वो सारे माहौल अलग हो जाता है। झूमते हैं। अब यकीन मानो जो पैसा दे रहा होगा, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, उसके मन के अंदर तो ऐसा होगा ही नहीं। वो थोड़ा सा कर्मठ होगा, लड़ाकू होगा, तो उस वातावरण में उसके जाने के बाद से वहां से खुशी गायब हो जाती है।
वो लेबर भी एकदम उसमें आ जाती है, वो प्रेशर। हाँ, यकीन मानो वहाँ ड्रामा चालू हो जाता। अब उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ घुसा। हाँ, हो सकता है कि इससे पहले 4 बार जब घुसा होगा तो बहुत डांटा होगा। तो जीव ही है जो शरीर को जब बदलता है तो वो परफॉर्मेंस उसकी वही होती है। तो जो लोग मेरी विचारधारा के साथ सहमत हैं, वो सांख्या फिलॉसफी के साथ थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करें। यकीन माने, ये अकेला वास्तु ही नहीं जी। कि मैं वास्तु का ज्ञान अरे पूरा वो वैदिक विद्या है जो हमारे पूर्वज हमको देना चाह रहे थे। फिर वही बात कि नोकिया का 3310 मेरे घर में है, हाथ में नहीं। तो यकीन मानना, अगर वो डेटा आप तक पहुंच गया है, मैं सांख्या फिलॉसफी की मैंने बात करी, वास्तुशास्त्र की आपने बात करी, अगर ये डेटा आप तक पहुंच गया है, यकीन मान, तो उसका मतलब है कि वो रिलेवेंट डेटा हो। अदरवाइज वो 3310 मेरे पास था, मैंने उपयोग किया था, वो नहीं बिका इसलिए पड़ा रह गया है ना, उसका बैटरी पुटरी कुछ भी चालू नहीं है, तो पड़ा रह गया। मैं क्लियर कर लेता हूँ, कोई मैंने सोच के नहीं उसको रखा, है ना। उस जमाने में वो मशहूर हो गया था कि किसी को मारना हो तो उसी से मारना, पड़ा रह गया समझ में बात को। और एक अच्छा मोबाइल भी था, मैंने काफ़ी दिन उसको यूज़ भी किया, उसका नेटवर्क भी अच्छा था, बैटरी बैकअप भी अच्छा था। एक बात की बात, पर मेरे बच्चे को नहीं पता है। हाँ। तो कैसे आपको वास्तुशास्त्र के बारे में पता चल गया? कैसे आपको सांख्या फिलॉसफी जो मैं आज कह रहा हूँ, और आप डेटा को जब खंगालोगे तो आपको तुरंत एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सांख्या में पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार और फिर मनस, ये 5 एलिमेंट तो आपको फट दिख जाएंगे। फिर 20 आगे के थोड़े से खौफनाक है, उस पे भी मन लग जाएगा कि इसको पढ़ता हूँ। जब 5 पढ़ लिया तो फिर 20 और पढ़ूंगा, तो 25 तत्वों में सांख्या फिलॉसफी एंड हो जाती। पर उस 25 को सीखने के लिए भी और आईएएस आईपीएस लोगों को सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में। हाँ, ट्रेनिंग का पार्ट। मेरी वाइफ जो है, भगवान करे वो आज नहीं कल नहीं परसों, वो पिछले 10 सालों से लगे हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि संघर्ष ही जीवन है। वो जो जीव उनके अंदर है, वो संघर्ष करा रहा है। अच्छा था, बुरा था, मेरे साथ जुड़ गया, मैं अच्छा हो गया, वो बुरे हो गए, कुछ भी कह सकते। पर उन्होंने भी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को जाने अनजाने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे विषय पे उनका रुचि है, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी को तो रुचि थी, पर उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान मुझे नहीं दिया, यकीन मानना। उन्होंने एक बहुत बड़े पिलर होने के नाते केवल अपनी लाइफ को ही हमारे सामने प्रोजेक्ट किया कि हम ऐसा जीते हैं, ऐसा तुमको भी जीना है, तभी तुम कहीं पहुंचोगे। और हम उनके माता पिता का वरदान कि उनको जीवन ऐसा मिला, उन्होंने जीवन ऐसा जिया। और कहीं ना कहीं फिर से वही बात कहूँगा कि उनका जो जीवन था, जब मैं एक कहूँगा कि वो पढ़ाकू उसमें आते थे, तो उनका लगता था, उनको ऐसा देख के लगता था कि तुम खुद समझदार हो, तुम समझ लो। तो पढ़ाने के उसमें नहीं आते थे, पढ़ते वो बहुत थे। तो आज किताबें हमारे घर में भी किसी न किसी दिशा में वास्तुशास्त्र की, ज्योतिष की, उनके वजह से ही पढ़ी है। फिर मेरी माताजी भी पंच तत्वों को बहुत पढ़ने में उनका इच्छा थी। फिर उन्होंने धीरे से रेकी पर चिकित्सा भी सीखा, कुछ तो ब्लेसिंग थी, तो उसकी किताबें भी हमारे घर में बहुत पढ़ी है। पर यकीन माने, मेरे माताजी ने और मेरे पिताजी ने दोनों मिला जुला अगर मैं कहूँ तो इस विषय में कभी जीवन में डालने की कोशिश नहीं करी। और मेरे पिताजी का तो हमेशा ये था कि बेटा देख, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हमारी चल रही है उसको थोड़ा सा जाके आप मॉनिटर करो। पर क्योंकि एक लड़कपन और वो जीव जो है उस विचारधारा का नहीं था जो वो विचारधारा के थे, वो होता भी ऐसा ही है। जब हम 3 एलिमेंट्स पे आते हैं, तो 3 एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छी बात है, और मैं इसको चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ कि जो बाप का जीव होगा वो बेटे का जीव होगा ही नहीं। हाँ, बाप का और माँ का जीव सेम हो, बाप का और बेटी का जीव सेम होगा। आप सीख गए, आप वीडियो से देखिए, बाप का और माँ का तो अलग ही होगा, दो का जीव। पर यकीन मानो, अगर पिताजी की पहली डॉटर है ना, तो पिताजी और फर्स्ट डॉटर का जीव सेम होगा। अब उसको कितना भी कह लो, सिर्फ मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, पहली चीज कि महिला का मिसकैरेज ना हो। दूसरा, सरोगेसी से हम इस चीज को ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि वो डीएनए ट्रांसफर होता है। तो सरोगेसी अगर नहीं होगा। तो डीएनए वहां नहीं आएगा। और मिसकैरेज में क्या होता है कि अगर गलती से पहला अगर गर्भ नहीं ठहरा, 3-4 महीनों की बात कर रहा हूँ, छोटा मिसकैरेज नहीं कह रहा, कि 3 महीने ठहरने के बाद अगर वो नहीं ठहरा, तो यकीन मानो वो फ्लश हो जाता। भगवान
फिर से मौका देता है, जी, अगले शरीर में मौका देगा, फिर मौका देगा। अब ये शरीर भी इतना अच्छा रहा कि एक ऐसे जीवन में अपने आप को वापस, मतलब ये जीव भी इतना स्वस्थ रहा या इस जीव को भी इतना अच्छा मौका मिला कि ऐसे शरीर के अंदर वो घुसा जहाँ उसको पूरा वातावरण अच्छा मिला, मेरी माँ की सोच अच्छी मिली, फिर पिताजी भी किसी भी प्रकार से अंदर छल कपट की भावना उन्होंने नहीं लाई, तो मुझे भी हकीकत में, क्योंकि मेरे को ना, मैं बहुत पहले जब इन सब विषयों में गहन अध्ययन कर रहा था या संबंध था, और कई बार होता है कि जब आपको कुछ चीज़ नई नई पता चलती है ना, आज मेरे वीडियो से आपको पता चल रहा है कि बाप जो है और उसकी बिटिया जो है उसका नेचर एकदम सेम हो गया, हाँ, मतलब वो कॉपी पेस्ट जीव है। जी, भाई जीव की एक परिभाषा होती है, वो कॉपी पेस्ट जी, जीव, बिल्कुल, और बाप ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया बिटिया के रूप में, अगर पहली डॉटर है तो, और अगर पहला सन है तो माँ ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है ना, तो आप तुरंत जाके आइडेंटिफाई करने लगो, कितने लोगों के घर में बिल्कुल। है ना, कितने लोग पहले तो खुद के घर खुद के घर में आइडेंटिफाई करोगे कि भाई अगर मेरी पहली डॉटर है तो क्या मेरे पति के साथ फिट मैच करती है। तो ऐसे में क्या होता है, इस घर में क्या होता है, अगर एक ही डॉटर रही और फिर आगे जैसे आपने परिवार नहीं बनाया, तो वो लोग दोनों डोमिनेट करते हैं। कि ये मेरे जैसे तो जो माँ होती है ना, वो बेचारी थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि स्वर में स्वर मिलाने वाला अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो यकीन मानो आपको एक फीलिंग आती है कि मैं, मेरी बात को दबाया जा, मैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में डोमिनेशन कह रहा हूँ मैं। अब क्या होता है जीवन में ना, 3 प्रकार के ही हम शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, 3 प्रकार की वाणी। एक वाणी है जो मैं बोल के आपको बता सकता हूँ, ठीक, मुझे प्यास लग गई, तो मैं बोलूँगा मुझे प्यास लग गई। अब आपकी श्रद्धा, आप पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, अब आपको समझ में आ गया कि मेरे को प्यास लग गई। जी, अब दूसरी वाणी है कि भाई आपको तो ये वाणी पता ही नहीं है, भाई आप संस्कृत जानते हो, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो ममुम चा, अब आप वो ममुम चा मुझे ही नहीं पता, मैं आपको कैसे बताऊं। तो मैं फिर तो दूसरी वाणी का उपयोग करूंगा जिसमें मैं जेस्चर्स का उपयोग करूँ, जिसमें मैंने ऐसे किया। अब फिर से आपकी शुद्ध, आप पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, यार सब जो आपको पिलाना है, भाई आपके पास जो होगा रिसोर्सेस वही आप डालोगे मेरे मुंह पे। तो पहली वाणी कौन सी हुई, जो शब्दों से। दूसरी वाणी कौन सी हुई, कि जिसमें मैंने आकृतियों का उपयोग किया, जेस्चर्स को मैंने बताया। और वास्तुशास्त्र के अंदर हम जेस्चर्स को बताते हैं, क्योंकि हमारे पास वाणी तो होती नहीं। हम किसी दिशा में एक घोड़ा रख देते हैं, हम किसी दिशा में एक आउल रख देते हैं, तो दृष्टि तेज हो जाती है, उल्लू की नज़र तेज है। हम बाज को रख देते हैं तो बहुत दूर से हम झपट्टा मारते हैं। यही सब हमारे चलते आए, और हमारे पूर्वज भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया। 5 हाथ मतलब 5 उंगलियां हैं तो उसको 5 एलिमेंट कह दिए। एक्चुअल में है 28 नक्षत्र, आप ये गिनोगे ना तो यहाँ पर 14 और 14 है। तो अभिजीत को उन्होंने शायद वो 9-9, मतलब क्या होता है कि हर एक नक्षत्र को 3, मतलब हर एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र मिले हैं, तो उन्होंने 9 इंटू 9 27 बना दिए, तो एक अभिजीत वाले को कह दिए कि थोड़ा कम है। वो है तो आकलन यही 28 का ही, पर वो उसको डिवाइड नहीं कर पाए कि भाई नक्षत्रों को मतलब एक प्लेनेट कैसे दें, क्योंकि है तो 9 प्लेनेट। तो फिर हम वो प्लूटो और उसके यूरेनस को हम लेके नहीं आए, क्योंकि फिर हमारे पास यहाँ खड्डे कम पड़ रहे थे। हम वो मंथ का भी वैसे ही करते हैं, जनवरी मतलब ऊपर मतलब 31, वो नीचे वाला 28। अब इसको 28 क्यों मानते हैं, क्योंकि वो धरती जो है वो 365 दिन में 65 में थोड़ा सा ऊपर, जबकि 360 डिग्री होता है, पर वो 365 में थोड़ा ऊपर में वो घूम जाती है। तो एक दिन हमने किसी दिन 29 कर दिया। तो हमारे पूर्वजों ने हमें केवल और केवल हमारे शरीर का ही विज्ञान समझाया, क्योंकि उस जमाने में मैं आप तख्ती लेके बैठूं तो कोई जेस्चर था नहीं, कोई तख्ती थी नहीं, तो उनको रिलेटेबिलिटी कैसे वो फॉर्म करते, तो उन्होंने वैसी रिलेटेबल बना। यकीन मानो हमने जो राशियों को भी रिलेटेबल बनाया, उसमें भी हमने वही चीज़ डाल दी जो रिलेटेबिलिटी पे आ जाए। जैसे मानो एरीज राशि, कई लोगों ने सुना होगा, तो भेड़, तो जो भी एरीज राशि वाला है ना, वो झुंड बना के चलता है। अच्छा, ओके, और यकीन मानो जितने एरीज राशि वाले हैं, भले उसके 3 नक्षत्र में कोई भी हो, आप केतु का नक्षत्र पकड़ लो, वीनस का नक्षत्र पकड़ लो, या सूर्य का नक्षत्र पकड़ लो, उन नक्षत्र के अंदर तो फिर सब लॉर्ड्स होता है। मैं तो नक्षत्र तक चैलेंज कर रहा हूँ
वो एरीज राशि वाला पूरे जीवन केवल कि बिड़ा ही रहे कि किसी ना किसी काम में अपना सीन को घुसाड़ के ही रखेगा। और टॉरस राशि वाला पूरी जिंदगी कोई ना कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके ही चलेगा। और जो मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई वो मेरे ना वो 3 बहनों की शादी कराए, मैं बोला तेरी टॉरस ही होगी। भाई देखो, कोई भी पल्ला झाड़ सकता है, समझना। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकता हूँ, मेरी शिक्षा कुछ भी हो, है ना, कोई भी व्यक्ति झाड़ सकता है। पर ऐसे कौन से लोग हैं जो जिम्मेदारी निभाएंगे और गिनाएंगे भी? तो वो टॉरस वाले हैं, वो बैल हैं, एक्चुअल में बहुत बड़े आकृति के लोग हैं। तो जब उनका शरीर भी मैं देखता हूँ, यकीन मानो, तो मेरे शरीर से वो शरीर भी बड़ा हो। तो अब ऐसे ही रिलेटेबल उन्होंने बनाया। और एक ही बाल बराबर का अगर आप फर्क खोज के दिखा, तो मैं तो उससे ज़्यादा चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने तो इसको वोट के पिया है, और मैंने क्यों पिया है उसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे गर्दों को, गर्दे कहेंगे, वो जाता है। उन्होंने किताबें खरीदी, उन्होंने पढ़ी, अलग अलग दिशाओं में रख दिया, वो किताबें अपने आप डाउनलोड हो गई, उन्होंने बताया नहीं, पर उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को अपने जीवन में उसके साथ लगाया जिसमें इस विद्या का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन का, तो बार बार मन में विचार है कि मैं सीढ़ी यहाँ डाल रहा हूँ तो गलत है, किचन यहाँ डाल रहा हूँ तो गलत है क्या? उन्होंने तो नहीं बोला तू ये किताब पढ़ के इसको कंस्ट्रक्शन कर, उसने कहा करो, उन्होंने कहा करो। फिर द्वार कहाँ आएंगे, ये आएंगे, फिर वो धीरे 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 वो जो जीव है, वो जो पुराने अपने खुद की उन्होंने जो मतलब जो उसने गेन की थी इंफॉर्मेशन, वो खुद ही एक्सप्लोर होने लग गई। फिर वो जो किताबें थी वो पढ़े पढ़े अपने आप दिमाग के अंदर छाने लग गई, यार ये तो कुछ होगा, वो तो कुछ होगा, फिर वो तो कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं वही आ जाती है बात कि ये जो 3 तत्वों का खेल है, ये आपको फिर से वही जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा। हाँ, सिर्फ केवल 2 चीज आपके लिए ऊपर नीचे हो सकती, एक वो शरीर है ना, और दूसरे वो रिसोर्सेस। मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो शरीर भी मिला, वो समझ में भी आया कि शरीर कैसे वो हासिल करना है, और वो रिसोर्स। फिर वहीं कहीं ना कहीं बात आ गई कि वो वातावरण को भी मैंने प्रोग्राम किया कि जो मैं करना चाहा, क्योंकि बहुत लोग कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब मैंने शुरुआती जीवन में जब मैंने इस विद्या के अंदर अपना समझने की कोशिश करी, एफर्ट डालने की कोशिश करी, तब बहुत लोग अपोज में भी आए। तो उन्होंने कहा ये सब क्या है? अंदर से देखो, हर व्यक्ति उस जगह पहुंचना चाहता है। आज बहुत सारे चैनल हैं जो मोदी जी का अपोज करते हैं, पर यकीन मानो जिस दिन मोदी जी बोलेंगे कि तू मेरी गद्दी पे बैठ जा और यही चला, तो उसको वो अच्छे से चलाएंगे। फिर वो कहीं वो नहीं सोचेंगे कि वो क्या गलत है क्या सही है, कौन सा रुपी गया, कौन सा डॉलर गया, उस पोस्ट पे वो बैठेंगे और कहीं कोई गलत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, इस विद्या में जो भी व्यक्ति किसी भी विचार को, किसी भी वातावरण को, किसी भी धातु को गलत बोलता है, इसका मतलब है उसका गलत ही है, उसका गलत है, क्योंकि ना तो विचार गलत है। अगर एक बात की बात है, हमें महाभारत का युद्ध पढ़ाया जाता है या हुआ होगा, है ना, तो क्या वो गलत था? वहां स्वयं भगवान का इन्वॉल्वमेंट था, क्या गलत जी? पर स्वयं भगवान रह के वहां पर युद्ध को होने दिए, तो वो तो रोक देते। हाँ, गलत होता तो रोक देते। अगर उनकी दृष्टिकोण में गलत होता तो रोक देते, तो गलत नहीं होगा जी। तो किसी भी विचार को गलत बोलना, किसी भी वातावरण को गलत बोलना, या किसी भी धातु को गलत बोलना, या किसी भी चीज को गलत बोलना, ये वही व्यक्ति के लिए पॉसिबल है जिसकी लाइफ गलत है। और वो क्यों है? आहार से, विचार से, या व्यवहार से। 3 चीजों से हो सकता। वो केवल अपने ही अंदर मन की बात को वो दोहराता है, उसको खुद को नहीं पता उसके नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी उसको कितना सही या गलत बोल रही। आज आप रायपुर के रहने वाले हो, सबसे बड़ी अर्निंग की जगह खाने के प्रोस्पेक्टिव में क्या है? भाई खाने से तो हर कोई रिलेट करता है। कौन सी दुकान है पता है?
कौन सा? मंजू ममता। हाँ, सबको पता है। मुस्कुराहट आ गई, सबसे पुरानी दुकान मंजू ममता। मुस्कुराहट आ गई। कंपास सबके पास है, नहीं है तो हमसे ऑफिस से पैसे ले जाके कंपास खरीद के वहाँ वीडियो बना के मेरे को वापस भेज देना। अगले के नॉर्थ ईस्ट पे सीढ़ी। अच्छा, हम तो बचपन से बैठे आए हैं, हमारी दुकान ही वहाँ हुआ करती थी। तो पिताजी ने एक दुकान खोल के दी, जिसमें भी उन्होंने कहा मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए और तुम आगे बढ़ो। और यकीन मानो कि ये जीव इतना आतंकवादी कि बोले मैं करके दिखाता हूँ पिताजी, आपका उतना प्रोत्साहन ही काफ़ी है। तो वहीं बैठा करते थे एमजी रोड पे। तो जब कुछ थोड़ा सा टाइम खाली होता था या मानो कोई ऑफिस में नहीं होता था तो तुरंत कॉफ़ी पीने मंजू ममता चले जाते। तो उस ज़माने में 10 रुपए की कॉफ़ी बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब आप 2004 में अगर आप, मेरे पिताजी का जीवन 2005 तक रहा मेरे साथ, तो 2003 से मेरे को दुकान खोल के दिए होंगे या 2 से खोल के दिए होंगे, तो 2 ढाई साल मैंने मंजू ममता में बिताया, जाने अनजान। कोई वास्तु के अध्ययन से मैं नहीं गया। फिर जब ये सब सीखा तब गया एक दिन। अब उस समय वहाँ नहीं बैठने का सौभाग्य था, फिर भी चलो मन में था कि वो खाएंगे, वो पिएंगे, समोसा हो गया या डोसा हो गया या गुपचुप हो गया उसका, या कॉफ़ी तो है ही है। तो वहाँ जाके जब देखा और कंपास से देखा कि ये इतनी दुकान कैसे चलती, तो नॉर्थ ईस्ट पे सीढ़ियाँ। अच्छा, साउथ ईस्ट पे दुनिया का हर आदमी किचन बनाता है जी, वो अगला वेस्ट पे बना के बैठा है और साउथ ईस्ट में अगला गद्दी लगा के बैठा है। अब भाई नॉर्थ ईस्ट पे सीढ़ी है तो साउथ ईस्ट पे वो अगला बैठा है। और मैं उस व्यक्ति के दाद देता हूँ, मेरे परिवार के भी वो बहुत नोन्स में हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, वो बहुत अच्छा परिवार है। जिनके पिताजी का नाम राज और मेरे पिताजी का नाम भी राज, जिन्होंने डाला मंजू ममता की नींव, है ना, उनका नाम भी राज और मेरे पिताजी का भी राज। और मेरे पिताजी उनको बड़े भाई के रूप में मानते भी थे। तो राज अंकल का सबसे पहला ऑफिस जाने का एक ही कारण रहता था कि वो अपना खाना मंगा के खाते थे गद्दी पे। उस आदमी को एक बूंद भी कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि ऐसी कोई बात आती हो कि हलवाई अपना मिठाई नहीं खाता। तो राज अंकल आते ही उनकी वो कॉफ़ी लगती होगी, वो बड़े लगते होंगे, इडली लगती होगी और राज अंकल को देख के और इच्छा हो जाती थी खाने की। उनका भी जीवन काफ़ी लंबा रहा, मेरे पिताजी के आसपास वो भी नहीं रहे इस धरती पे। तो उनको बड़ा देख देख के श्रेय आता था। फिर तीनों भाई, मतलब 2 ब्रदर्स हैं, तो वो दोनों ब्रदर, उनके बच्चे जो हैं, वो भी वहीं बैठ के वही अपना तरीके से 3-4 मशीनें लगी हैं जिसमें टप टिप बिल निकलता है। वहाँ कैश काउंटर है, साउथ ईस्ट पे कैश काउंटर है, मान के चलो किचन नहीं है, और वहाँ उनका गद्दी। अब मैं जो आपका पर्सपेक्टिव मतलब बता रहा हूँ, अब लगा दो इसमें वास्तु, आधे लोगों को नीचे ऊपर से सब निकल जाएगा सब कि नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी। अच्छा, मैं आपको और अच्छी बात बताऊंगा तो आपको और हंसी आएगी। देखो, मैं तो सिर्फ जीवन में वो इकट्ठा कर रहा था जो मेरा जीव बार बार कह रहा था कि ऐसा नहीं होता। लेकिन वीडियो में देख लेता था कि साउथ वेस्ट पे तो आपका कमरा होना चाहिए, अब मेरे साथ तो ऐसा था ही नहीं। तो मेरा जीव कहता था ऐसा नहीं होता, उसके चक्कर में मत जा जी। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाई जी, अच्छा, वो सीढ़ी ऐसे जाती है, ओके, हाथ होगा तो और खत्म हो जाए। राज अंकल की मेहनत, दोनों बच्चों की मेहनत, तब वो जाके वो संस्था वहां तक पहुंची। और आज भी दोनों बच्चे डाउन टू अर्थ हैं, दोनों लड़के जो हैं डाउन टू अर्थ हैं। बाकायदा पिंकी भैया जो उनके नाम हैं, वो बाकायदा वो समय में जाके बैठते हैं, वो उठते हैं, वहाँ वो पूरा वो भोजन ग्रहण करते हैं जो उनके यहाँ खुद क्या बनता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वातावरण की वजह से हुआ, उनकी मेहनत से भी। पर उस वातावरण में क्लाइंट आना, आज इस पॉडकास्ट में उनको स्मरण करना, बहुत बड़ी बात है। जी। तो हर एक इंसान के लिए वास्तु अलग-अलग रूप से होता है। ये सबसे बड़ी बात, आज आप उस क्रक्स को समझ जाओगी। फिर मैं जब आपको खेला बताया कि ये जो जीव है, ये सिर्फ फटपिक शरीर चेंज कर रहा है, ये है तो वही, सिर्फ डेटाबेस देगा भगवान की नहीं देगा। ये आपके कर्मों पे आधारित करता है, आधार ही वही है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अगली बार आपको डेटाबेस या तो खुद डाउनलोडेड मिलेगा या माता पिता की वजह से मिल जाएगा। तो ये एक बात आ गई। दूसरी बात, आपको रिसोर्सेज देगा कि कोई खेल सब कुछ होने के बावजूद भी ना रिसोर्सेज का हो जाता है। आज बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं स्कूलों में भी अगर कभी जाता हूँ तो मुझसे माइंडेड है,
और अक्षय कुमार ने भी वो बात कही कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हमारे यहाँ बच्चा आज न्यू जनरेशन जो है रेनोवेशन है, न्यू ब्लड है, पर सिर्फ रिसोर्सेस की कमी। शाहरुख खान के यहाँ बेटा पैदा होना और शाहरुख खान बन के दिखाना बहुत मुश्किल है, और अमिताभ बच्चन के यहाँ बेटा पैदा होके नहीं बन पाया। जी जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर कुछ नहीं। तो ये ऊपर वाला भी जादू करा देता है। गलती से हमारी बहन सोनिया की बिटिया, प्रियंका वही इस बीच नेहरू जी ने जैसे अपनी बिटिया को पाला, उन्होंने अपने बेटे राजीव को पाला, पर वो बहुत दिनों तक इस संसार के साथ नहीं रहे। मैं इसलिए उनको बार बार इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन है कि वो उन्होंने भी बहुत किया है इस देश के लिए किया, क्योंकि जैसा जैसा दादा से मतलब नाना से मिला, जैसा माँ से मिला, से मिला सब कुछ हुआ, पर वो क्योंकि बहुत समय तक नहीं रह पाए। अगर वो रहते तो बिटिया हमारी बेटी अगर आगे बढ़ती। बाप हमेशा अपनी बेटी के प्रति ना थोड़ा सा, और पहला बच्चा हो जैसा आपने तो थोड़ा सा वो मोल्ड हो जाता है। सही गलत का हम बात नहीं कर रहे, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस बात की कह रहे हैं कि वो जो जीव अपने जैसा जीव के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसका खेल ही बदल जाता है। फिर वो उस कलर में बन जाता है जहां 1 और 1 11 कहलाता है। जी 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 वास्तु के कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगे जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में अननोइंगली कर लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस चीज़ का ना मैं एक बहुत अच्छा और सिंपल आंसर आपको देता हूँ। यकीन मानो कोई भी वास्तु कलाकार आपके घर में आता है, तो भले आपको साउथ वेस्ट पे सुला रहा है, साउथ ईस्ट पे किचन बना रहा है, वो सीढ़ी कहीं दे रहा है, साउथ वेस्ट पे दे रहा है, जो भी उसका बाथरूम देने का स्टाइल है। पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो वो भी नज़रअंदाज कर रहा है, पता नहीं क्यों, और यकीन मानो क्लाइंट को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी उस चीज़ को अननोइंगली नज़रअंदाज कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं आज की डेट पे, एक पार्किंग स्पेस को देने के चक्कर में ना पूरी प्रॉपर्टी को एल शेप में कर लेते हैं। हाँ हाँ करते हैं ये आज के बहुत सारे घरों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉब्लम मिल रही। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि अब सर अब करें क्या इस सब चीज़ों का, तो बेस्ट कि अगर आपको जीवन में कहीं पहुंचना है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में अपना निवास स्थान बनाओ। क्योंकि देखिए छत पूरी हर कोई ढाल रहा है, छत में कोई कटौती नहीं होती, पर होता क्या है, वो दरवाज़ा खुला, वो एल शेप में प्रॉपर्टी कटी, और उसके बाद वो कार पार्क हुई, उसके बाद वो वहाँ से घर घुसा, और उसके बाद फिर वो एल शेप में पूरा घर बना के डाल दिया। वो ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में पार्किंग एरिया आपने काट दिया, तो बचता हुआ एल ही। और ये हर एक बिल्डर ने करना स्टार्ट कर दिया है, या मानो आज की डेट पे नेसेसिटी है कि आप गाड़ी कहाँ खड़ा करोगे, मोहल्ला पार्किंग तो किसी के पास होता नहीं है। ठीक, कई लोग ग्रेस्ड हैं, या मान के चलो वो लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं उनको प्रॉपर डायमेंशंस मिल जाते हैं, और उस पे भी लिफ्ट वाला एरिया या सीढ़ी वाला एरिया उनके घर से कट जाता है। रहता अगर इन चीज़ों से थोड़ा सा हमारे आर्किटेक्ट, जो सो कॉल्ड आर्किटेक्ट है, जो बीच में वास्तु वाले भी बन जाते हैं, कम से कम थोड़ा तौबा कर लो कि पार्किंग के लिए या कुछ तो ऐसा एरिया बना लो कि पार्किंग के ही जस्ट साइड में थोड़ा सा प्लेग्राउंड छोड़ दीजिए, और घर को आप बॉक्स पैटर्न में, जैसे रेक्टेंगल या स्क्वायर के पैटर्न में लाने की कोशिश करें, और एल में ना लाएं। या फिर क्लाइंट थोड़ा खर्चीला है और उसको जीवन में और चीज़ें समझ में आती हैं, और उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, तो नीचे पूरा पार्किंग स्पेस छोड़ो और ऊपर डायमेंशन और ऊपर रह लो। कौन सा फ़र्क पड़ता है 4 सीढ़ी अगर आप चढ़ भी गए, और आपके लिए तो हेल्दी है। नई जिम जाने का मौका मिल रहा है तो अपने ही घर में अप डाउन कर लो। जी और दूसरा, चूहों से, हाँ सबसे मिजाज में छोटी छोटी चीज़ें, और अगर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो इंसेक्ट से सबसे आप निजात तो पा गई होगी। जी तो एक ही कॉमन मिस्टेक हमारे सबके घर में है, भले वो वास्तु से बनाया हुआ घर हो या बिना वास्तु का बनाया हुआ घर हो, और मुझे नहीं पता कि वास्तु से बनाया हुआ घर कोई होता है। तो अगर एल शेप घर है तो जो मुखिया है उसे ऊपर बेडरूम में रखना चाहिए। नहीं, अगर आपने बना दिया है, हाँ क्योंकि अब इसको तो आप तोड़ के घर को, तो उस कमरे को तो शामिल नहीं कर सकते। जो पार्किंग स्पेस में हमने कमरा अलग ही कर दिया है ना, और वो ओपन है एक्चुअली उसमें। अच्छा, किसी भी एरिया को हम कैसे मानते हैं कि वो हमारा है?
तो तभी मानते हैं जब हम किसी बाउंड्री वॉल के अंदर उसको डालते हैं। ठीक, आप अपने प्लॉट को बाउंड्री वॉल के अंदर डाल रहे हो, पर प्लॉट को भी जब आप बाउंड्री वॉल के अंदर डाल रहे हो तो कवर्ड बाउंड्री वॉल का एरिया ही आपके नेट यूजेबल स्पेस में आता है, जिस पे छत डली हो। होता क्या है, आप पार्किंग स्पेस को तो छत ढाल के, क्योंकि वो कार पार्क हो रही है ना, तो उसके ऊपर आपका लेंटर है, पर उसके सराउंडिंग में बाउंड्री वॉल नहीं होती। वो आपकी मेन जो पूरा घर का बाउंड्री वॉल होता है ना, वो उसका सराउंडिंग कहलाता है। फिर हम एक्टिविटी वाइज वहां कोई एक्टिविटी नहीं करते। अब वो पार्किंग स्पेस है, तो जाहिर सी बात है, आप 4 गाड़ी है, 4 गद्दा तकिया लगा के तो बैठ नहीं जाओगे, या कुर्सी डाल के तो बैठ नहीं जाओगे। आपकी गाड़ी खड़ी होनी है वहाँ पर, सबको पता है। तो वो ना, या तो कहीं बस स्टोरेज के लिए वो थोड़ा बहुत भंगार का सामान वहाँ पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बहुत प्यारे स्क्वायरिश घर को या रेक्टेंगल के घर को, है ना, हम उसको एल में चेंज कर दे रहे हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और उसका सॉल्यूशन आसान है, और अभी मैं वो सब नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल फॉर्म में आप अपना घर फर्स्ट फ्लोर ले जाओ, और नीचे ग्राउंड फ्लोर को आप पूरा एक्टिविटी एरिया में, जैसे बैठक रूम हो गया, कॉमन आपको किसी को गेस्ट को बनाना है तो गेस्ट रूम हो गया, आप नीचे उसमें उसको ये डिफाइन कर दो। और जैसे ही आप एक फ्लोर ऊपर चढ़ जाते हो, फिर आपने वो जो छत डाली, वो आपका पूरा स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर मतलब सब कुछ किचन भी वहीं होना चाहिए फिर ऊपर ही। आप नीचे रखो, ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, मतलब खुद को, लेकिन आप जब आप किसी भी एरिया को अपने घर से काटो। हाँ, समझ गए। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।